में सोने से डरती थी। जब मम्मी पापा के कमरे में सोती तो अगली सुबह उसकी हालत बहुत खराब होती। वो ठीक से चल भी नहीं पाती और हमेशा रोते हुए पापा के कमरे से बाहर आती। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती कि पूरी रात पापा के कमरे से अजीब सी फुसफुसाने की आवाजें आती और कई बार तो मम्मी की अजीब सी चीखें भी सुनाई देती। जब सुबह मम्मी पापा के कमरे से बाहर आती तो उन्हें देखकर ऐसा लगता जैसे पूरी रात ही उनके साथ कुछ गलत हुआ हो। लेकिन जब मैं पापा को देखती तो वो हमेशा खुश होते और हंसते हुए कमरे से बाहर आते और काम पर चले जाते। जब मैं छोटी थी तो एक बार मैंने मम्मी से इसके बारे में पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन मम्मी बहुत गुस्सा हो गई थी। मगर अब मैं बड़ी हो चुकी थी, इसलिए अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सच जानने के लिए एक रात मैंने मम्मी को दूध में नींद की दवाई मिलाकर पिला दी और फिर उन्हें अपने कमरे में सुला दिया। फिर मैंने खुद मम्मी के कपड़े पहने और सिर पर चादर ओढ़ ली और पापा के कमरे में चली गई। पापा के कमरे की लाइट बंद थी तो मैं चुपचाप उनके पास जाकर बेड पर लेट गई। तब पापा किसी से फोन पर बात कर रहे थे। मेरी सांसें और दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने अपनी सांसों पर काबू पाया और पापा को पता नहीं चलने दिया कि ये मम्मी नहीं मैं हूँ। फिर कुछ देर बाद फोन को होल्ड पर रखकर पापा मेरे थोड़ा सा करीब आए और बोले, आज मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए चुपचाप सो जा। मुझे उनकी बात समझ तो नहीं आई, लेकिन मैं चुप रही। फिर जब काफी देर तक पापा फोन पर बात करते रहे तो मेरी आंख लग गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो पापा सो रहे थे। मैं चुपचाप बेड से उठी और कमरे से बाहर आ गई, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि पापा ने तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तो फिर मम्मी सुबह ऐसी हालत में बाहर क्यों आती है। मुझे लगा शायद कल रात पापा का मूड ठीक नहीं था, तो सच जानने के लिए दूसरे दिन मैंने फिर से वैसा ही किया। मैंने फिर से मम्मी को नींद की दवाई दी और पापा के कमरे में जाकर उनके साथ बेड पर लेट गई। तब पापा मेरे थोड़ा पास आए और उन्होंने फिर से वही कहा, आज मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए चुपचाप सो जा, और फोन पर बातें करने लगे। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि पापा मम्मी के साथ कुछ भी गलत नहीं करते, लेकिन मुझे सच जानना था, इसलिए मैं गुस्से में सीधा मम्मी के पास गई और उन्हें पूरी बात बता दी कि कैसे 2 दिन तक मैं उन्हें नींद की दवाई देकर खुद पापा के साथ सोई हूँ, लेकिन पापा ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तो फिर आप पूरा दिन ऐसे क्यों रहती हो जैसे पापा पूरी रात आपके ऊपर टॉर्चर करते हों। मम्मी की आंखें भर आई और मम्मी ने कहा, ये सब मैं तेरे लिए ही कर रही हूँ। सच जानकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मम्मी ने बताया, पापा और मम्मी की शादी जबरदस्ती करवा दी गई थी, जबकि पापा किसी और लड़की से प्यार करते थे। शादी के बाद पापा ने मम्मी को पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया। पापा चाहते थे कि मम्मी उन्हें डाइवोर्स देकर चली जाए ताकि पापा अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करवा सके और लोगों को लगे कि मम्मी ही गलत थी, इसलिए छोड़कर चली गई। मम्मी ने ये भी बताया कि उन्हें दुख पहुंचाने के लिए पापा हर रात मम्मी को जबरदस्ती अपने साथ सुलाते और उनके सामने ही अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर घंटों बातें करते। जब कभी मम्मी पापा को ऐसा करने से रोकती तो पापा मम्मी को पीटते और मम्मी के रोने और चिल्लाने की धीमी सी आवाजें मुझे अपने कमरे में भी सुनाई देती। तब मेरी समझ में आया कि पापा के कहने का मतलब था कि उनका लड़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। पूरा सच जानकर मैं अपनी खातिर मम्मी पर यह जुर्म होते हुए और नहीं देख सकती थी, क्योंकि मम्मी मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए ही पापा के साथ रहने को मजबूर थी। मैंने उसी दिन नाना को फोन किया और घर बुला लिया और उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। नाना को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह उसी दिन हमें अपने साथ घर ले आए। फिर मम्मी ने पापा को तलाक दे दिया। अब मैं और मम्मी नाना के घर एक साथ हमेशा खुश रहते हैं और मम्मी को एक अच्छी जॉब भी मिल गई है। ऐसी ही और अच्छी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल